इस वीडियो में हम 2020 के क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 देखेंगे। और यदि हम 10 से ज़्यादा लाइक, केवल हम 10 लाइक की उम्मीद करते हैं, यदि 10 से भी ज़्यादा लाइक मिले और आपने कमेंट किया कि सेट 2 भी प्रोवाइड करना है, तो हम 2020 का सेट 2 भी प्रोवाइड करेंगे। और 2021 में क्लास 10th के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, 12th के पोस्टपोन फ़िलहाल हुए हैं, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो चलिए अभी हम तो 2020 का क्वेश्चन पेपर ही देख लेते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। इसके अलावा आपको सॉल्यूशन भी दोनों मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला है हमारा क्वेश्चन, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कब तक एक साथ एक देश के रूप में इकट्ठे रहे? दोनों देश कब तक एक साथ? तो 1971। आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने बहुत मुख्य भूमिका निभाई और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी। तो इसका आंसर 1971 होगा। किस समुदाय का दबदबा रहा इसका अथवा में दिया है और में। देन इसमें से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य का नहीं है? इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। एस सार्क का सदस्य नहीं है। बहुत सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री है, आसियान कौन कौन सी कंट्री है, सार्क का ग्रुप है, एफ साफ्टा, नाफ्टा और RCEP जो अभी बनाया गया, बिल्कुल अभी अभी 15 दिन पहले। वो अभी NCERT में अपडेट नहीं हुआ है, वो होगा आगे चल के। तो फिलहाल तो अभी हम ये देखते हैं इनमें से सार्क में कौन सी कंट्री नहीं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री है आपको पहले वो देखना है, और उसमें अफगानिस्तान और जोड़ देंगे तो वो सार्क के अंदर कंट्री आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं जो जो कंट्री सार्क में है वो हैं मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसमें किसका नाम नहीं है? म्यांमार। म्यांमार कौन सी कंट्री? एक आसियान कंट्री है। आसियान, ASEAN, आसियान कंट्री। आसियान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसमें जो जो 10 कंट्रीज आती हैं वो हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस। तो कौन कौन सी कंट्रीज में सार्क का हिस्सा नहीं, इनमें से ये म्यांमार है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। देन निम्न कथन को सही करके उत्तर पुस्तिका में पुनः लिख लिए। इसको आपको लिखना है सही करके। ये दिया हो क्वेश्चन 9, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। इसका सॉल्यूशन है आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना, इससे अभी 2014 में एक और हिस्सा टूट गया। आंध्र प्रदेश किससे टूट के बना था? मद्रास। अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकला है और आंध्र प्रदेश मद्रास से टूट के बना है। इसकी मांग सबसे पहले उठी थी और यही सबसे पहला राज्य है जिसने मांग करी थी। ऐसे ही क्वेश्चन होगा कि EVM का जो यूज़ है वो बेहतर कैसे है, जो बैलेट पेपर से हम मतदान करते हैं, वोट डालते हैं, वो ईवीएम उससे कैसे बेहतर, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो वो भी हम उसके सॉल्यूशन में देखेंगे। चलिए हमारा सेक्शन A, B हमने देख लिया क्वेश्चन पेपर। देन अब हम C देखते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। देन अब हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे जिसमें से कौन कौन सी चीज़ें इस कोई कभी कभी मैप वर्क भी दे दिया जाता है, लेकिन कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कर लेना है। मैप में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे ये आया राम गया राम कौन था? इसने 3 बार दल बदल किया था एक ही दिन में। 3 बार दल बदल लिए थे। उसके बाद नक्सल प्रभावित कौन सा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कौन से राज्य से, वो आपको बताना है। देन डी
DMK पार्टी अस्तित्व में आई, वो राज्य प्रधान। तो यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। हम अब सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, आपसे हम केवल 10 लाइक की उम्मीद करते हैं। यदि इस वीडियो को 10 लाइक मिल गए तो हम इसका सेट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। इसके टोटल 4 सेट हैं। सेट 1 अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो सेट 2, सेट 3 और सेट 4 भी अपलोड होगा, लेकिन उसके लिए 10 लाइक मिलने चाहिए और हमें कमेंट भी मिलना चाहिए कि हाँ, ये आप चाहते हैं। तो ये बताने से पहले, ये आप सॉल्यूशन बताने से पहले आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये केवल CBSE के जो चेकर होते हैं उन्हें ही मिलता है। CBSE के जो टीचर्स होते हैं, तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं अत्यंत गोपनीय है। ये बाहर नहीं दे सकते। फिर भी हमने बहुत मुश्किल से पाया इस क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन को, इस ब्लूप्रिंट को, ताकि आप तक पहुंचा सके। सब्जेक्ट कोड तो आपको पता होगा 028 है। देन केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग होती। इसी क्वेश्चन पेपर जो हमारा था उसी के लिए हम इसको मेनली यूज़ कर सकते हैं। सीमित ही इसका प्रयोग है। देन चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अंक योजना पॉलिटिकल साइंस, या जिसको राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं टीचर्स को। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको यदि आप पढ़ लें तो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे उत्तर पुस्तिका किसी उत्तर या उत्तर के अंश जांचे बिना छोड़ देना, ये टीचर से गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, पूर्वी और पाकिस्तान कब तक एक साथ एक देश के रूप में रहे? तो 1947 से लेकर 1971 तक एक देश के रूप में रहे। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक साथ दे दिया गया है। इससे अच्छी अभी तक के लिए बात नहीं। हमने हिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर बनाया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, लेकिन उसमें अपलोड नहीं था। लेकिन इसमें हमने एडिट करके इसमें हमने क्वेश्चन भी ऐड किया है, काफ़ी मेहनत करी है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपसे हम कभी भी सब्सक्राइब की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है आपको लगेगा ज़रूरतमंद चैनल है तो आप ज़रूर करेंगे, और नहीं लगेगा तो हम कुछ भी बोल लें नहीं करेंगे। इसलिए केवल शेयर की उम्मीद करते हैं, शेयर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है? बाल्टिक गणराज्य नहीं है तो वो है यूक्रेन। इसके अलावा बाकी सब बाल्टिक गणराज्य हैं। एस्टोनिया, यू लताविया, लिथुआनिया, ये तीनों क्या हैं? बाल्टिक गणराज्य। इसके अलावा बहुत सारे हैं, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, वरना हम देखते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था म्यांमार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सार्क का हिस्सा नहीं है। सार्क का हिस्सा नहीं है, ये आसियान कंट्री है। इसको हमें करेक्ट करके लिखना है। तो नाटो अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया और इसमें 12 राज्यों का संघ था। कितने राज्यों का संघ था? 12 राज्यों का। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कितने राज्यों का संघ था नाटो? तो 12 राज्यों का। उस टाइम आपको लिखना है। यहाँ पे 11, देखिए 2-3 बिल्कुल 1-2 वर्ड आपका बस गलत रहेगा। जैसे जून की जगह अप्रैल कर दिए बस। और ये राज्यों की गिनती, तो बहुत कम चीज़, आपको पूरा ही चेंज करके नहीं लिखना है। जो बहुत कम मिस्टेक्स होगी, 1-2 वर्ड, उनको सही करके लिखना है। भारत में वैश्वीकरण के विरोध किस सांस्कृतिक प्रभाव के कारण? कोई एक उदाहरण दो। इसमें हमें ये वैश्वीकरण का क्यों विरोध किया जाता है, जो संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप देखेंगे पश्चिमी परिधान जैसे उत्सवों को मनाना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दिया है, वैलेंटाइन डे। ये जो है ये गलत है कि सही, आपको बताना। उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की झांसी विरासत की सुरक्षा के लिए दक्षिण गोलार्ध देशों से कहीं ज़्यादा चिंतित है। आप सभी जानते होंगे, तो ये बिल्कुल सही है। सुरक्षा का संबंध किस प्रकार के खतरों से? मानव के अस्तित्व तथा देश के अस्तित्व को क्षति पहुंचाने वाले खतरों से संबंधित।
स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आंध्र प्रदेश, बहुत रिपीट हुआ है। आंध्र प्रदेश, मद्रास से टूट के बना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से टूट के बना तेलंगाना। दोनों की राजधानी हैदराबाद, हैदराबाद। देखिए अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, देखिए हाफ हाफ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है हाफ हाफ करके, यहाँ पे हाफ हाफ मार्क्स के 2 दिए होंगे, जिसको तो आपको 2 पॉइंट लिखने होंगे। इस ये भले ही 1 मार्क्स को, लेकिन आपको 2 पॉइंट लिखने होंगे। इस पर काम करना था इसको लाना ले जाना आसान है, वोटों की गिनती तेजी से की जा सकती। तो ईवीएम, उस जो ईवीएम है, ईवीएम कैसे बैलेट पेपर यानी मत पत्रों द्वारा मतदान से बेहतर है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर 2 है। इसको बहुत आसानी से यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है। यदि आप देखेंगे तो ये जो मत पत्रों को ले जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। वहीं यदि हम देखें तो ईवीएम मशीन आसानी से ले जाए और बहुत आसानी से हम वोटों की गिनती कर सकते हैं। नहीं तो पहले काफ़ी परेशानी होती थी मत पत्रों को गिनने में। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट भी है, मतदान केंद्रों पर कब्जा करके वोटों को नष्ट करने के अवसर कम होते हैं। पहले क्या होता था, वोटों को नष्ट कर दिया जाता था। जो वोट होते थे, वोट यानी मतदान, मत जो होता था उसे नष्ट कर दिया जाता। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के ऐसे कोई उदाहरण दीजिए जहां भारत ने अपना स्वतंत्र रुख अपनाया हो। गुट निरपेक्ष आंदोलन अपना स्वतंत्र रूप रखवाया अपनाया था। परमाणु अप्रसार संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कर से मना करना। देखो LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में पूर्ण पैमाने पर युद्ध आरंभ हो गया था। तो दोनों देशों के बीच में किस टाइम एकदम पूरी तरह से युद्ध शुरू हो चुका था? तब वो था दिसंबर 1971। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना। देन अब हम देख सकते हैं 1977 में केंद्र में सत्ता में आए सही राजनीतिक दल को चुनिए। इनमें से कौन सी पार्टी 1970 में 1970-17 में बदल, यही जो जनता पार्टी आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बन गई या भाजपा भी कह सकते हैं। ये पहले जनता पार्टी थी और ये 1977 में आई थी। चलिए आपातकाल और इसके आसपास की अवधि से हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं। इस कथन के पीछे मुख्य कारण क्या था? उस समय संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़े संवैधानिक संघर्ष का कारण, यानी कि इस टाइम ये प्रॉब्लम आ गई थी कि जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के अधिकार क्षेत्र हैं वो बिल्कुल ख़त्म ही हो, बहुत कम हो गए थे, बहुत सीमित हो गए। तो उसी पे संघर्ष छिड़ा हुआ था। चलिए हम देखते हैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक दल का पूरा नाम क्या है? ये बात BKU का पूरा नाम क्या है? इस दल राजनीतिक दल का BKU भारतीय किसान यूनियन, BKU भारतीय किसान यूनियन, VP सिंह। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। देन 1969 में कांग्रेस के बीच पार्टी में विभाजन के किन्हीं 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। पार्टी क्यों टूटती जा रही थी? क्या हो रहा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था, जैसे कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद था। विचारों में कुछ बदलाव है। इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदमों से सिंडिकेट द्वारा पसंद नहीं किया जाना। 1969 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध BV गिरी का समर्थन किया। इनमें से कोई 2 कारण लिखने हैं। यदि आप 3 में से कोई भी 2 लिख देंगे तो अभी आपको पूरा मार्क्स मिल सकता है, लेकिन लर्न तीनों ही कर लेना बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज मेनली वेरी इंपॉर्टेंट। मंडल आयोग द्वारा सुनाई गई किन्हीं 2 सिफारिशों का उल्लेख करें। तो आपको ये देख लेना है, सरकारी नौकरी एवं शैक्षिक संस्थाओं
में अन्य पिछड़ी जातियाँ यानी OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% आरक्षण की मांग। अन्य पिछड़ी जाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए भूमि सुधार की सिफारिश की थी मंडल आयोग द्वारा। महाशक्तियों के मित्र राष्ट्रों के रूप में छोटे राज्य किन 4 तरीकों से उनकी सहायता। अब देखिए, जो लोग चले गए होंगे आधी वीडियो छोड़ के, मेरे को भी मालूम है, देखिए 15 मिनट हो चुका है लगभग, बहुत ज़्यादा हो गया, 1 ही 2 मिनट में चले गए होंगे। इसका इंग्लिश जो सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो में ही मिल जाएगा, हम डिस्क्रिप्शन पर अपलोड नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेनली मैप वर्क, जो इसमें मैप वर्क तो हम लोग को बोला था नहीं आएगा। मेनली जो आपका ज्योग्राफी होता है उसमें 10 मार्क्स का आता है मैप वर्क। आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 30 मार्क्स का इंटरनल होता है और 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें 2 बुक होती हैं। दोनों बुक से 30-30 मार्क्स का आता है और 10 मार्क्स का हमारा होता है क्वेश्चन मैप वर्क। हिस्ट्री में 4 से लेके 6 मार्क्स का तक का हो सकता है। एकदम मैप वर्क तो कम ही होते जा रहा है, बढ़ ही नहीं रहा साल दर साल। तो चलिए अब हम मैप वर्क देख लेते हैं। यहाँ राज्य के नाम पूछे हैं, ये देखिए बहुत सरलता से आपको एक बात तो याद रखनी होगी, आपको राज्य का नाम और उसकी राजधानी, हर एक राज्य का बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। इसको जो ब्लूप्रिंट है वो मेनली शॉर्ट में दिया हुआ, आप यहाँ देख पा रहे हैं पॉइंट्स काफ़ी शॉर्ट में दिए हैं। इसको आपको अच्छे से लिखना है एक्सटेंड करके। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए अब इंग्लिश वाला भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक काम करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हमें पहुँचाना ही है, हेल्प करनी है सबकी। 17 मिनट हो चुके हैं, बिना रुकावट के पढ़ें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर। तो आई होप इस बात को आपको याद रखना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना है। केवल हम 10 लाइक, यदि हमारा 10 लाइक आया तो हम इसका सेट 2 भी बनाएंगे और जो भी डिमांड रहेगी हम उस पर भी वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए 1000 सब्सक्राइबर हैं, आपसे केवल 10 लाइक की उम्मीद करते हैं। 1 के हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी फ़िलहाल व्यूज़ काफ़ी कम है, डिमांड कम हो चुकी है अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के कारण।